बच्चों। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात का मतलब है गुड मॉर्निंग। सुप्रभात का क्या मतलब है? ओके, बाकी सब भाषाओं को हमने महान किताबों में रखा, हिंदी को सबने अपने भावों में रखा। हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं बच्चों। आज हम मनाएंगे हिंदी दिवस। वैसे तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस साल 14 सितंबर को इतवार आता है। इतवार का मतलब है संडे। क्या आता है बच्चों? तो संडे तो आपकी स्कूल में छुट्टी होती है ना, तो आज हम मनाएंगे हिंदी दिवस। क्या मनाएंगे? हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को आता है। कब आता है? 14 सितंबर मतलब 14 सितंबर। कब आता है? 14 सितंबर को आता है। लेकिन हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? आपको पता है हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली तुरंत उसके 2 साल बाद यानी 1949 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। क्या घोषित किया था? राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा का मतलब क्या है कि हम किसी भी कोने में इंडिया में कहीं पर भी चले जाए, हिंदी सब जगह बोली जाने वाली एक भाषा है जो सबको आती है। हिंदी कैसी भाषा है? जो सबको आती है। इसीलिए सबने इकट्ठा होकर हमारे जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री वो लोग होते हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया? हमारी आज़ादी कब हुई थी? 1900 कब हुई थी? 47 कब हुआ था? 1947। लेकिन उनके तुरंत 2 साल बाद यानी 1949 को 1949 में तुरंत ही हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पर घोषित कर दिया था। उन दिन किसका बर्थडे था पता है? राजेंद्र सिन्हा जी का। किसका बर्थडे था? राजेंद्र सिन्हा जी का वो 50वां बर्थडे था। उन्होंने राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ही बड़े संघर्ष किए थे। हर बार उनका प्रयत्न, उनका प्रयास यही था कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा घोषित करें। इसीलिए उनके 50वें बर्थडे पर, उनका 50वां बर्थडे था, तब सबने मिलकर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। उनको सम्मान देने के लिए हिंदी भाषा सबके लिए बहुत ही सरल भाषा है। चाहे हम कोई भी भाषा सीख ले, लेकिन हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी हुई एक यूनिक भाषा है। और वो क्या कहलाती है? संस्कृत भाषा जो होती है ना, उनकी वंशज कहलाती है। क्योंकि हिंदी तो बहुत सारे देशों में बोली जाने वाली सरल भाषा है, जबकि जितने अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, इसमें से हमारे 20 से भी ज़्यादा अधिक देशों में हिंदी बोले जाने वाली एक शक्तिशाली भाषा है। क्योंकि हम कहीं पर भी चले जाएं, तो जैसे हम गुजराती में बात करें, हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, लेकिन एक हिंदी ऐसी भाषा है जो सामने वाला भी इजीली, सरलता से वो समझ पाता है। इसीलिए इसी 10 या 20 से ज़्यादा शक्तिशाली देशों में और अलग अलग भाषा में से हिंदी एक ही भाषा है। वो हमारे लिए बहुत गौरवशाली बात है कि सबको हिंदी सरलता से आ जाता है। तो हमें क्या करना है? लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों और एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाए। जो मानव का एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो किसके साथ होता है? भाषा के साथ। भाषा मतलब बोली। हमें जब भी कुछ बोलना होता है तो मैम कुछ बोलते हैं तो आपको समझ में आता है ना, क्योंकि ये क्या है? हमारी बोली है। क्या है? हमारी बोली है, जिससे एक मानव से दूसरे मानव का संपर्क हो सके, एक दूसरे से बातचीत का ये सेतु है बोली। क्या है? बातचीत का
सेतु है। तो जब भी हम कहीं और देश में जाते हैं तो हमें कोई और भाषा नहीं आती है, लेकिन जब हमें हिंदी भाषा आती है तो हमारा जो व्यवहार होता है, जैसे बिजनेस करने के लिए हम जाते हैं कहीं पर, है ना, हमारी मीटिंग्स वगैरह होता है, वहाँ पर हमारा व्यवहार या हमारी बोली जो होती है वो कैसे सरल हो जाती है, जब हमें हिंदी भाषा आती है। जब हमें हिंदी भाषा आती है तो बच्चों पता है आपको कि हिंदी भाषा अब तो चौथी कक्षा में आ गई है, चौथे स्तर पर आ गई है। जैसे 1 2 3 हम नंबर देते हैं ना, 1 2 3, उसमें से 4th नंबर पर मतलब चौथे नंबर पर हिंदी भाषा को दिया है। और आप सबको जानकर बहुत खुशी मिलेगी कि अबू धाबी जैसे देश में तो न्यायालय द्वारा क्या घोषित कर दिया है कि हिंदी सबसे ज्यादा बोलने वाली और सबकी चहेती भाषा तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तो उसको तीसरी भाषा के स्वरूप में घोषित कर दिया है, तीसरी भाषा के स्वरूप में घोषित कर दिया है। और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। कौन सी लिपि में लिखी हुई है? देवनागरी। कौन सी लिपि में लिखी हुई है? देवनागरी। और आपको पता है जब हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, तो बहुत सारे कार्यालयों में, यानी कि स्कूलों में, अलग अलग जगह पर जो कार्यालय चलते हैं, है ना, तो वहाँ पर सब कार्यालय में अलग अलग प्रतियोगिता होती है। मतलब अलग अलग फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम होता है, हिंदी भाषा लगती, उनकी एग्जाम्स होती है, कवि सम्मेलन लगते हैं, है ना। ये सारा कब होता है? हिंदी दिवस में। और वो भी कौन सी भाषा में होता है? हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में होता है? और जब प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री वो सब होते हैं, उनको भी उसी दिन मतलब हिंदी दिवस के दिन एक संदेश जाहिर करते हैं, वो भी उनको हिंदी में दिया जाता है। वो संदेश उनको कैसे मिलता है? हिंदी भाषा में। कैसे मिलता है? हिंदी भाषा में। उस दिन उनका जो भी मैसेज आता है 14 सितंबर को, तो वो सारे मैसेजेस, उनके संदेश कैसे आते हैं? हिंदी भाषा में। कैसे आते हैं? हिंदी भाषा में। तो बच्चों जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, कोई भी भाषा सीखते हो, इसमें से हिंदी भाषा को हमें राष्ट्रभाषा घोषित किया है, तो हम सबको हिंदी भाषा भी आनी चाहिए। चाहे हम कोई भी देश में जाए, कहीं पर भी दुनिया के कोई भी जगह पर जाए, हिंदी एक सरल भाषा है जिनसे हमारा व्यवहार, बिजनेस करने के लिए हम कहीं पर जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो हिंदी एक ही भाषा है जो हम सरलता से बोल पाते। तो हमें हमारे गौरव लेने की बात है। हमें क्या करना चाहिए? हमें हिंदी भाषा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका आदर सम्मान मान करना चाहिए कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा हमारी क्योंकि राजेंद्र सिन्हा जी ने कब किया था? 1918 से इतने प्रयत्न किए थे, उतने प्रयास करे थे कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाए। तो उनके मान सम्मान के लिए जब सबने मिलकर 14 सितंबर को हिंदी दिवस घोषित किया है, तो बच्चों हमें भी हिंदी का मान सम्मान करना चाहिए और हमारे आसपास जुड़े लोगों को और जो नागरिक होते हैं हमारे देश के, हमारे समाज के, उनको हिंदी भाषा को जागरूक करने के लिए हिंदी बोलना चाहिए। कहीं पर भी हम अटकते हैं, कहीं पर हमारा भाषा और हमारा तरीका, हमारी बोली से, है ना, कहीं पर भी हम जाते हैं तो दो मानव के बीच में जो एक सेतु बनता है बोली का, वो कैसे सरल हो जाता है? हिंदी भाषा से। कैसे सरल हो जाता है? तो आप सब भी यहाँ आते हो बाल वाटिका और सीनियर केजी, तो आप लोग हिंदी भाषा सीखते हो कि नहीं? सीखते हो कि नहीं? आपको मैम क ख ग सिखाते हैं? यस और नो? आपको स्वर व्यंजन आते हैं? हाँ कि ना बोलो? ओके, तो आप सबको मेरे साथ हम सीखेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। बच्चों तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? स्वर और व्यंजन।
हिंदी दिवस हम मनाते हैं। तो आप लोग जब क्लास में स्वर व्यंजन पढ़ते हो तो मैम आज आपको फिर से क्या कराएंगे? स्वर व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं? 13, मतलब 1 3 30। तो पहले हम क्या बोलेंगे? स्वर। क्या बोलेंगे? स्वर। तो मेरे साथ आपको भी बोलना है। चलो बोलिए। अ से अनार, आ से हमारे क्या हुए? स्वर। अब हम क्या बोलेंगे? व्यंजन। क्या बोलेंगे? चलो जिसको व्यंजन आते हैं मेरे साथ बोलोगे ना? चलो बोलो। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, चम्मच, छ से छाता, छ से जहाज, झ से झंडा, य खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली, त से तलवार, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भवन, म से मछली, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वान, श से शरबत, श से षटकोण, स से समोसा, ह से हाथी, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। ये सारे हुए हमारे व्यंजन। ये सारे हुए हमारे व्यंजन। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है, हिंदी देश की शान है, हिंदी दिवस की
ढेरों शुभकामनाएं बच्चों, धन्यवाद।